पढ़ते हैं। एक बयान है, इंटरेस्टिंग बयान है। इमरान मसूद सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि आपको याद होगा अखिलेश यादव ने पीछे एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारा अलायंस है, अलायंस रहेगा यूपी के चुनाव में, और बात सीटों की नहीं है, जीत की है। सीट की नहीं, जीत की बात होगी कि भाई जो जीत सकता है वो वही लड़ेगा चुनाव, उसी को उम्मीदवारी मिलेगी। मोटे तौर पे उन्होंने कांग्रेस को एक कह दिया था कि भाई आप वो जितनी शब्द वही आता है वो वही है, अपनी औकात में रहो। हाँ, वैसा उन्होंने कह दिया। तो इमरान मसूद ने कहा कि भाई लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, अब लड़ेंगे ही नहीं तो फिर कौन सी जीत होगी। तो बात तो हम करेंगे सीटों की, और अच्छी सीटें चाहिए हमको इस बार। इमरान मसूद का बयान। मुझे नहीं पता कितनी सीटें, लेकिन अगर सीट नहीं तो फिर जीत के क्या मायने हैं। अगर सीट नहीं है तो जीत के क्या मायने भाई। अगर राजनीति कर रहे हैं हम लोग, हमारे लोगों की आकांक्षाएं हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी मेहनत है, उनको दरकिनार कैसे कर देंगे हम अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। हमारी पार्टी का अस्तित्व भी तो रहना चाहिए। तो ये सोच जो है, ये मैं समझता हूँ ये बेहतर नहीं है। बात तो सही है कि अस्तित्व बचाना पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन बड़ी कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं इमरान मसूद साहब। अभी मुझे याद है कुछ दिन पहले, शायद हर्ष को भी याद होगा, कि उन्होंने कहा था कि भी कांग्रेस बड़ा शिप है। मुझे लगा उसमें छोटे ये अखिलेश जी की पार्टी और वो सब बड़े जहाज में आ जाओ, बड़े जहाज में आ जाओ। आज वो करेगा अस्तित्व का सवाल। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि हमें अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना है, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा कैसा बड़ा शिप है ये? नहीं, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हाँ। लेकिन ये अखिलेश यादव की जिम्मेदारी नहीं है कि आपका अस्तित्व बचाने के लिए वो आपको अच्छी सीटें दे। बेसिकली आप ज्यादा चुनाव कैसे लड़वाते हैं? ऐसे लड़ाते हैं ना कि किस कैंडिडेट की विनेबिलिटी कितना हो सकता है, कितनी है। सही बात। इसी तरह से तो टिकट वही कह रहे हैं दिया जाता है अखिलेश ना। आप ये चाहते हैं कि विनेबिलिटी ना देखें और बस तय कर दें कि अच्छा ये 50 सीटें कांग्रेस को, ऐसे करेंगे? नहीं तो वो हुआ था 100 सीट से ज्यादा चाह रही कांग्रेस। मैं वही बोल रहा हूँ 70 सीटों पर बिहार में जब पिछली बार जब वो सरकार रह गई थी, वो इसी वजह से रह गई थी। मैं यही बोल रहा हूँ ना, तो विनेबिलिटी ही तो फैक्टर है ना। गणित होना चाहिए। जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती है। 6 के हिसाब से आप कांग्रेस को 45 से 48 या 50 सीटें दे दीजिए। कांग्रेस जहां जीती है लोकसभा सीटों में, उसके हिसाब से 50 सीटें लेकर अपना चुनाव लड़े। रायबरेली कांग्रेस की सीट है, लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीत रही है। रायबरेली की आप उनको सीट दीजिए, या तो फिर आप उनके हिसाब से 50 सीटें दीजिए। 50 से 40 हार जाएगा अखिलेश यादव। 6 अगर उन्होंने जीती है और उसके हिसाब दिया जाएगा तो 37 के लिहाज से ही तो उनकी भी आएगी ना। बिल्कुल, फिर बची हुई उतना ही तो बची हुई सीटें तो होंगी, उसका बंटवारा फिर कैसे करेंगे? वो भी तो बटनी चाहिए ना भाई। फिर तो 100 हो ही जाएगी। हाँ। 100 के ऊपर तो कांग्रेस 100 लड़ती रही है कांग्रेस। हाँ, लड़ी है कांग्रेस तो लड़ती रही है। और उसके लिए तो कहा ही जाता है ना, पहले मुलायम सिंह यादव फिर मायावती, जो 2 बड़े जो गठजोड़ किए जिसमें कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। और सही बात यह है कि किसी भी पार्टी को अगर है तो या तो बहुत अच्छा कोएलिशन हो, मतलब उनको पता हो कि इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो भी स्ट्रांग एरिया है वो कोई एरिया रहा ही नहीं। आप जब 4 चुनाव 5 चुनाव कहीं से गायब हो जाएं तो कौन सा प्रेसिडेंस लेके आप बात करें? आप जब टेबल पर बार्गेनिंग टेबल बैठेंगे तो कैसे बताएंगे हमारा दूसरे नंबर पे था, तीसरे में तो कहने नहीं, तो 5वें नंबर पे था, बीच में निर्दलीय भी था। जमाना जब थोड़ी थी। ये मसला वो तो आप बात सही है ना कि अखिलेश जी को कांग्रेस की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि वोट ना कटे। दोनों की जरूरत है ये। लेकिन अखिलेश जी की भी जरूरत है, ये मैं कह दूं। अखिलेश जी नो डाउट बहुत मजबूत अखिलेश जी स्थिति को में जरूरत है। लेकिन अगर नहीं राहुल गांधी साथ में आए तो समाजवादी पार्टी के लिए 111 विधायक बचाना इतना आसान नहीं होगा। अब डर है सर, बंगाल चुनाव के बाद डर गए अखिलेश यादव। बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव जो परिणाम आया उसके बाद अखिलेश यादव डरे हुए हैं। किसी भी स्थिति में अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। वो कांग्रेस के साथ बातचीत करेंगे, राहुल गांधी से करेंगे, राहुल से बात नहीं बनेगी तो प्रियंका गांधी से बात करेंगे। जैसा भी होगा वो गठबंधन करेंगे। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी तो होनी है, 6 जून को बुलाई है, 6 जून को बुलाई है। लेकिन अभी राहुल गांधी ने कहा नहीं है 6 जून की कंफर्म नहीं हुआ। वो तो अभी इन्होंने कहा है ममता बनर्जी 6 जून आप लोग ने एक काम हो रहा है तो उसमें लकड़ी लगा देते हैं। अब इंडिया ब्लॉक कह देंगे तो पता चला कोई भी कहेगा, वो उद्धव ठाकरे कहेंगे हमको 20 सीट दो इंडिया ब्लॉक में यूपी में, तेजस्वी जी कहेंगे हमको 20-25 सीट दो, बगल का राज्य है। तो आप लोग इन्हीं दोनों को तय करने दिए, आप लोग और ज्यादा बदमाशी कर देते हैं। नहीं, चाह रहे हैं कि कोई बात बन रही टूट जाए। अभी वो तो बंगाल के नतीजों के बाद ही ऐलान कर दिया था ममता बनर्जी ने कि अब हम इंडिया ब्लॉक को मजबूत करेंगे। ममता जी का क्या लेना देना है उसमें? कुछ अभी जब भतीजा पिटा है, इससे ज्यादा फिर तो भाई निजी मामला है, इसमें कोई क्या कर सकता है? ये आप ऐसे परिवार की तरह से चला रहे हो। एक तरफ भतीजा पिटा है, एक तरफ वो कह रहा है बेटा पिट रहा है। ये क्या हो रहा है? पार्टी चल रही है, क्या हो रही है? सर आप बताएंगे, हम सबसे ज्यादा आपने कवर किया है। नहीं, मतलब इस तरह से थोड़ी चल रही है पार्टी। ठीक है, इंडिया ब्लॉक की बातचीत चल रही है। आपको तो ध्यान में है कांग्रेस पार्टी ने उतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं किया जो वो बहुचर्चित चित्र है जिसमें खड़गे साहब ऊपर से नीचे तक
काले वस्त्रों में आए थे, हाँ तो ऐसा प्रदर्शन तो किया नहीं, क्या था? क्योंकि परिवार से ईडी की पूछताछ थी ना, तो